तो क्या समझा जाए, मार्केट का मूड माहौल ठीक है, कुछ बड़े करेक्शन की तैयारी तो नहीं, डर तो नहीं इन्फ्लेशन वगैरह का? थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दीजिए सर। देखिए अनिल जी, कह तो नहीं सकते इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है हर पूरे विश्व भर में। बट लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त है। आप अगर फेड की बैलेंस शीट देखिए तो 2007 में फेड की बैलेंस शीट $1 ट्रिलियन थी, आज $9 ट्रिलियन हो चुकी है। मतलब $8 ट्रिलियन के नोट छापे गए अमेरिका में। इस तरह की लिक्विडिटी है। पिछले साल की लिक्विडिटी अगर आप देखें 2020 में $27 ट्रिलियन विश्व भर में इकोनॉमीज में डाले गए, लोगों के जेब में डाले गए। तो अगले साल क्या बचाएगा मार्केट्स को? अमेरिकन कंज्यूमर के पास लगभग $5 ट्रिलियन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो पिछले 10 साल में एक्यूमुलेट हुए हैं, और ये खर्चे में आएंगे। तो ओवरऑल आप देखिए अर्निंग्स अमेरिका के मार्केट की, अगर इस तिमाही के, तो 37% अर्निंग्स बढ़े हैं, 13% टर्नओवर बढ़ा है। क्या ट्रबल क्या है? वो है इन्फ्लेशन। दूसरा है चीन में क्या करना चाहते हैं। जी जिनपिंग अब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस पिछले हफ्ते के उनके कॉन्फ्रेंस के बाद। तो वो कॉमन प्रोस्पेरिटी की बात करते जा रहे हैं। जो इनइक्वालिटी आई है इकोनॉमी में, उसकी बात करते जा रहे हैं। तो कुछ वॉल स्ट्रीट के जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं अब चाइना इतना गिरा है इस साल, तो अच्छा माहौल है अभी इन्वेस्ट करने का। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये चाइना अभी बिल्कुल आप रिलायबल नहीं रहा, और ये कंपनीज को खत्म करने में लगे हुए हैं, या एटलीस्ट उनसे पैसे निकाल के लोगों में बांटने में लगे हुए हैं। तो चाइना एक दिक्कत है। अमेरिका, इन्फ्लेशन जरूर है, टेपर शुरू हुआ है, बट जैसे मैंने कहा 400 बिलियन जून तक फिर भी मार्केट में डलेगा। तो 400 बिलियन भी बहुत बड़ा स्टिमुलस होता है। ये हो गया कि हम ट्रिलियंस की बात करने लगे हैं, बिलियन की वैल्यू नहीं रही। ऐसे ही बिलियन के मार्केट कैप लोगों को ओवरनाइट मिल जाते हैं और यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। तो पैसे की कदर जरूर आएगी। वैल्यूएशन वाइज भारतीय मार्केट थोड़ा ऊपर है, और काफी फॉरेन ब्रोकरेजेस ने एक ऐसी रिपोर्ट्स लाए हैं कि ओवरवेट से थोड़ा कम, या न्यूट्रल या अंडरवेट लाए हैं भारतीय मार्केट को। मेरा जो सोचना है, नजरिया है, कि बजट एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए। ये मार्केट्स वॉलेटाइल जरूर हैं, बट आप लिक्विडिटी पोजीशन देखिए भारत में या ग्लोबल मार्केट्स में, वो बिल्कुल बरकरार है। लोअर लेवल्स पे लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए। इस तरह की करेक्शन अच्छे हैं, मार्केट में भाप निकलती है। आईपीओ का भी जो आज करेक्शन आ रहा है वो भी अच्छा है, ताकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ये ना लगे कि चूना लगाओ पब्लिक को, क्योंकि रेगुलेटर तो कुछ नहीं कह रहा है अभी, और जिस भी लेवल पे प्राइसिंग मिले अभी आप पैसे लेके दौड़ो। तो ये अच्छा है जब आईपीओ मार्केट में भी इस तरह की करेक्शन आती है, तो थोड़ा सा लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तो बहुत आसान चीज है। आप अपना पोर्टफोलियो देखिए। अगर इक्विटी एलोकेशन आपकी 70% होनी थी, आज 80% है, वो 10% काट लीजिए। बाकी बने रहना है, ये मार्केट बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट साइकिल शुरू होती है, ये आपने पूछा था, मैंने आंसर नहीं दिया। अ, जब इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल शुरू होती है, 12 महीने तक अमेरिकन मार्केट बढ़ता है, और 24 महीने तक लग जाते हैं जब तक थोड़ा करेक्शन आना शुरू होता है। तो अगर हम टेपर को मान लें कि नवंबर का टेपर जो शुरू हुआ, वो रेट हाइकिंग साइकिल की शुरुआत थी, तब भी आपके पास 2 साल बनते हैं। पर मुझे 1 साल का रनवे तो क्लियरली दिखता है, लिक्विडिटी के कारण और यूएस कंज्यूमर के कारण। ये दोनों रहेंगे बहुत दमदार मेगा ठीक। ट्रेंड्स जो मार्केट्स को ऊपर रखेंगे।